संगम के तट पर बात अगर यह की जाए कि दरअसल संगम की ही खोज हो रही है। एक तरफ सियासत है, एक तरफ संत हैं और एक तरफ मामला कहीं ना कहीं हिंदुत्व का लेकर भी है। संगम में स्नान करके राजनाथ सिंह दिल्ली लौट गए, संतों के बीच भी बैठे। क्या बात दिल्ली पहुंचकर सियासत की होगी? यह वाकई अबूझ प्रश्न है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं उसी जगह पर जहां चंद घंटे पहले संतों ने निर्णय लिया है रास्ता हिंदुत्व का ही होना चाहिए। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद रहेंगे और यह बहुत बड़ी बात है, इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु द्वारकाचार्य मलुक पीठाश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज मौजूद हैं और संत श्री रसिया बाबा महाराज भी मौजूद हैं, जिन्होंने आज मेजबानी की, जहां पर यह पूरी की पूरी बैठक हुई। प्रवीण तोगड़िया साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वह भी मौजूद हैं और साथ ही श्री कृष्ण शास्त्री जी भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहां पर जो मौजूद हैं भगवा वस्त्र किए हुए वैष्णव ब्राह्मण हैं और तमाम लोग बाग मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हर के जहन में हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। यह रिपोर्ट दरअसल उस संगम की खोज कर रही है कि आखिर इस दौर में, अब के दौर में संगम होगा कैसे। पहले रिपोर्ट देखिए। इतना ही कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोग की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। देखिए, हमारे देश के नागरिक की सोच देखिए, उसका दम देखिए, ट्राइबल की सोच देखिए। वो कहता है कि दुनिया के बाजार में मुझे बनाना पहुंचाना है, मेरे बनाना को कोई डैमेज ना हो, इसलिए मुझे पेवर रोड की जरूरत है। मित्रों, ये एस्पिरेशन मेरे देश के नागरिकों के अंदर हो तो इस देश का भविष्य उज्जवल है। मैं साफ देखता हूं। नए आईएमओ की खोज करें। पार्टी एक है लेकिन विचारधारा दो। एक 21वीं सदी के बदलते हिंदुस्तान की आहट को आवाज देता है तो दूसरा 16वीं सदी में हुई इतिहास की गलती सुधारने में लगा है। एक देश की राजधानी में यूथ पावर की बात करता है तो दूसरा कुंभ में साधु संतों के संगम से सत्ता हासिल करने की रणनीति तैयार करने में जुटा है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने दो प्रमुख चैलेंजेस क्या है? एक विकास के मुद्दे को देश के लिए सबसे जरूरी बता रहा है तो दूसरा संगम में डुबकी लगाकर राम के नाम पर वोट मांग रहा है। 20, 22, 24 साल के नौजवान एक हिंदुत्व में विकास का रसायन मिलाकर सियासत में मोदीत्व की नई धारा तैयार करने में लगा है तो दूसरा भगवा राजनीति में बीजेपी की विकास यात्रा की नई कहानी लिखने के सपने देख रहा है। बीजेपी के लिए राम विचारधारा का प्रतीक बनकर उभरा है तो नरेंद्र मोदी की पहचान बीजेपी में व्यक्ति के तौर पर बनी। मोदी माउस के सहारे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने की बात करते हैं तो बीजेपी को भगवान राम में विश्व गुरु दिखता है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चर्मर हुआ करते थे, ये हमारी जनरेशन में वो दम नहीं है, हम लोग माउस चर्मर हैं। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति अथवा हिंदू संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ था। और उन जीवन मूल्यों के प्रतीक यदि हम किसी को मानते हैं तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की राह पकड़ी और सत्ता पाई। अब सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने विकास की राह पकड़ ली, लेकिन वीएचपी हिंदुत्व की राह पर अडिग है। नरेंद्र मोदी की दिल्ली की राह में यही दो राह है जो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है और वीएचपी के लिए भी। अब सवाल यही है कि क्या अब तक बीजेपी के लिए तुरूप का पत्ता माने जाने वाले मोदी का दांव बीजेपी 2014 में आजमाएगी? क्या मोदी के नाम पर संघ परिवार मुहर लगाएगा? क्या बीजेपी के आला नेता मोदी की अगुवाई में चुनावी मैदान में कूदने को तैयार होंगे? क्या मोदी को लेकर बीजेपी और संघ के भीतर खाने में कोई पेंच है जिसकी वजह से मोदी के भारत निर्माण पर मंदिर निर्माण का मुद्दा भारी पड़ गया? सवाल कई हैं, लेकिन मोदी के नाम पर हर तरफ चुप्पी है। हिंदुत्व के रास्ते पर संतों ने तो अपनी मुहर लगा दी। सवाल है क्या बीजेपी की सियासत भी इस रास्ते पर अपनी मुहर लगा देगी? बड़ी मुश्किल में बीजेपी है, एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हुई है जहां पर एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ सियासत है। एक तरफ अयोध्या है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। राजनाथ सिंह की मुश्किल यही है, लेकिन देखना यह है कि आखिर सियासत इस रास्ते बीजेपी को ले जाती है या फिर सीधे कहें तो संत की दिशा में बीजेपी भी चली जाती है।
कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, इलाहाबाद, आज तक। संगम स्थल पे हम कहते हैं कि दरअसल संत और सियासत का संगम कैसे संभव है, लेकिन सियासत बड़े ही हौले हौले परिस्थितियों को टटोल रही है। वो समझ रही है जनता के मुद्दे क्या है, वो देख रही है जनता का एक पेट भी होता है जो भूखा है, महंगाई देश के सामने है, लेकिन इन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक सफलता मिलेगी नहीं क्या? शायद इसीलिए हिंदुत्व की बात, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, हमें लगता है लोगों से पूछना चाहिए क्या है मुद्दा इस वक्त देश के सामने। आपको क्या लगता है राजनीति किस पे होनी चाहिए? हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र की संस्कृति को समझें। जब तक हम अपने राष्ट्र की संस्कृति को नहीं समझेंगे तो हम दिग्भ्रमित रहेंगे। हमको सबसे पहले अपने देश की संस्कृति का मतलब क्या है? हमारे देश की जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति को बताने वाले हैं शास्त्र, संत और या स्वयं व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न करे। इस संस्कृति में मंदिर भी आता है? इस संस्कृति में मंदिर आता है। नरेंद्र मोदी इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं? नरेंद्र मोदी भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला दिल्ली में पहुंचकर राम मंदिर के बारे में। वो विकास की बात करते हैं। ये जो संस्कृति है विकास की, कर्म करने की संस्कृति पर बल देते हैं और यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो संत हमको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म की बात करते हैं, आप तो युवा हैं, आप इतना मासूम हैं, बैठे हुए नहीं बोलेंगे आप लोग, कोई नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे? हमें लगता है कि इसीलिए राजनाथ सिंह मंदिर की बात कर गए, नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं। रास्ता दोनों ठीक है, कौन सा ठीक है, क्या गड़बड़ी है दोनों में जो अलग अलग बात हो रही है? दोनों ही रास्ते उत्तम हैं। दोनों रास्तों को अपनाने से हमारा भला होगा, क्योंकि मंदिर बनेगा तो हिंदुत्व की भावनाओं का पोषण होगा। चुनना तो किसी एक को पड़ेगा, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी चलने में। दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। नहीं, वो बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, परंतु हिंदुत्व की भावना लिए बिना विकास भी नहीं हो सकता है। हमारी सनातन मर्यादा का पालन किए बिना आगे यदि हम बढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। एक सवाल यह है कि हिंदुत्व जरूरी है, उसी आधार पर विकास भी हो जाए तो अच्छा है। प्रवीण तोगड़िया जी, जिस रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है, जिस रास्ते पर विश्व हिंदू परिषद चल पड़ा है, बड़ा सीधा सवाल देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी से कुछ भी नहीं चाहते हैं कि कुछ चाहते हैं? जब हिंदुत्व की बात करते हैं तब जिनको ज्ञान नहीं है, हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ में अर्थ और काम की बात की है। अर्थ मानी देश के प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। काम मानी परिवार मिले, परिवार का सुख मिले। इसलिए हिंदुत्व की बात करने वाली विश्व हिंदू परिषद जब बात करती है तब करोड़ों लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि का अर्थ है कि उनको रोटी मिले, उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, पर उनको सुरक्षा भी मिले और उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर भी हो। मैं मानता हूं कि यही देश की सही दिशा है। आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करोगे, उसका अर्थ है कि लोगों की आकांक्षाओं की चिंता नहीं करोगे। लोगों की आकांक्षाओं की चिंता करते हुए विकास की बात, वही तो हिंदुओं ने अर्थ और काम के आधार पर की है। आप खुद गुजरात से आते हैं, लोग डरते हैं 2002 को याद करके। आप हम लोग इलाहाबाद में बैठे हैं, लोग डरते हैं अयोध्या में जो कुछ हुआ 1992 में, लोग डरते हैं। लोग कैसे महसूस कर लें कि महफूज है इन संघर्ष और आंदोलन की बात जब आप करते हैं तो कैसे मान लें? यदि व्यक्तियों के लोकतांत्रिक अधिकार छीना गया, दमन किया गया, तो उनकी प्रतिक्रिया दुनिया के इतिहास में भी उठती है। यदि राम की जन्मभूमि यह सिद्ध हो गया और फिर भी मंदिर नहीं बनाने दोगे, ओबीसी की रोजगारी छीनकर सियासत करके मुस्लिम आरक्षण के आधार पर मुसलमानों को देगो, हज के लिए 22,500 देगो और कुंभ में आने वालों के ऊपर 15 रुपया टैक्स लगाओगे, तो जनता में प्रतिक्रिया नहीं उठेगी क्या? और देश के हिंदुओं की जब तक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आकांक्षाओं की चिंता नहीं करते हैं तो प्रतिक्रिया उठेगी। प्रतिक्रिया अधिकांश शांत होती है, पर कभी परिस्थिति बिगड़ जाती है। आप डरा भी रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया का और भारत का इतिहास का विश्लेषण बता रहा हूं कि आप बहुसंख्यक की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आकांक्षाओं का दमन नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान में आज हो रहा है, यहां माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है,
क्या ठाकुर के, पंडित के, अग्रवाल के, जाट के, कुर्मी के बेटों को रोजगारी नहीं चाहिए? और यह आवाज उठाना कौन सा गलत है? मतलब है धर्म के बाद जाति की राजनीति भी शुरू होगी क्या? विश्व हिंदू परिषद 100 करोड़ हिंदुओं की बात करता है, और 100 करोड़ हिंदू में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, गुर्जर भी है, जाट भी, वाल्मीकि है। क्योंकि वह हिंदू है इसलिए ओबीसी की नौकरियों की रक्षा करनी पड़ी थी, तब हम सड़कों पर उतरे थे, और कर वाल्मीकि के अधिकार की रक्षा के लिए भी हम निकलेंगे। महाराज, आप तो तमाम चीजों को मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। हमें जरा ये बताइए, इस देश में एक सरकार है, जनता ने ही सरकार को चुना है, जिस बात का जिक्र विश्व हिंदू परिषद करती है, संत कहते हैं। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, जनता ने एक सरकार चुनी और उस सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ काम किया। आप अपनी सरकार बनवा दीजिए जो आप चाहते हैं, अगर नहीं सरकार बनेगी तो आपकी बात बेमानी है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, राष्ट्र हित का हृदय से चिंतन करने वाले व्यक्ति के मत का जो मूल्य है, वही मूल्य उस व्यक्ति के मत का है जिसमें राष्ट्रहित की भावना नहीं है, जो सुख, समृद्धि और शांति की बात ईमानदारी से निश्चित ही नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के मत की भी वही कीमत है। इसलिए यह बात कह पाना कि कौन चुनता है, ये कह पाना थोड़ा कठिन प्रश्न है। ये बात देखिए आपने वाकई बड़ी की। हम इस बात को जरा सा आगे ले जाते हैं। एक चीज महाराज बताइए कि दरअसल जिस तरीके से जो स्थितियां हैं, उसमें आज आपके यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी आए। एक संकेत है वो जो बात महाराज कह रहे हैं। इस दौर में झूठ, फरेब, ये सारी चीजें हैं और उन्हीं की सत्ता है। आपको क्या लगा, इस जगह पे किसी राजनीतिज्ञ का आना सही था? संत बैठे ठीक है, लेकिन राजनेता के आने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, राजनेता यहां नहीं आए मेरे व्यक्तिगत मानने से। वो एक संगम में और कुंभ में हिंदू संस्कृति में आस्था रखने वाले व्यक्ति यहां आए थे। अगर राजनीति करनी होती तो वो यहां आते नहीं। क्या भारतवर्ष में एक ही पार्टी है जो हिंदुओं की राजनीति करती है? क्या कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? क्या सपा को नहीं चाहिए या बसपा को नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। लेकिन एक हम ठप्पा लगा दे कि ये ही हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा गलत है। हम तो आमंत्रण भेजा था क्या कि सोनिया गांधी आप भी आ जाओ? हमने उनको भी आमंत्रण नहीं भेजा था, खुद ही आए। हमारी तरफ से आप लिखित आमंत्रण को बताएं कि हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी परिषद की तरफ से उनको कोई आमंत्रण गया हो। किसी को निमंत्रण नहीं गया, वो स्वयं आए और स्वयं चल करके बहुत लोग आए। तो उसमें एक राजनेता आ रहे हैं, उस बात पर प्रश्न उठाना ये थोड़ी सी तर्क संगत नहीं लगती। रही बात कि यहाँ पर जो स्थिति आज हमारे देश की है, कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार व्यक्ति में नहीं है, उसकी बुद्धि में है। और बुद्धि को सुधारने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए जब तक हम यहां नहीं आएंगे, अपने भारत को नहीं समझेंगे, अपने संत समुदाय को नहीं समझेंगे, तब तक भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने की बात बेमानी है। क्योंकि जहां लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कौन से सत्संग में जा रहे हैं? वो उसी सत्संग में रह रहे हैं जहां दिन रात 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 करने की बात होती है। तो फिर आप कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बिना संतों की सहमति के और बिना संतों के पास आए भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं? पहले यहां आए फिर भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात। हम संगम की बात कर रहे थे, बात उससे आगे निकल गई है। बात अब सबसे बड़ी यह है कि आरएसएस के जरिए समाज के शुद्धिकरण की बात नहीं है, बल्कि उसके जरिए जो राजनीतिक स्वयंसेवक निकलते हैं, क्या इस दौर में सियासत करते करते वह भी भटक गए हैं? इसीलिए नरेंद्र मोदी का राग दिल्ली में अलग, राजनाथ सिंह का राग इलाहाबाद में अलग, और पार्टी एक अलग धुन में, और इन सब के बीच स्वयंसेवक अपनी बात कहते हैं। हम खोज रहे हैं संगम होगा कि नहीं होगा, और संयोग से उसी भूमि पर खड़े हैं। लेकिन सवाल है, इस देश के भीतर ऐसे मुद्दों पर बात या सियासत क्यों हो रही है जो इस देश के मर्म में है? ये कौन सी सियासत है जिसके जरिए माना जाता था कि एक संविधान है, अधिकार मिलने चाहिए, उस पर भी राजनीति? ये बात होती कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों को तो कम से कम उस पथ पे ले जाएगा जहां पे बात सियासत के जरिए नहीं कहनी पड़ेगी। हिंदुत्व हो जाए, मंदिर बना लीजिए, समाज बेहतर रहे, अच्छा रहे, ये सब तो होना ही चाहिए था। भटकाव हुआ कहां पर है? जिस तरीके से इस देश में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे आप आहत होती हैं? उससे दुख होता है? दुख तो होता है। क्या इस बात का भी दुख होता है कि राजनेता इसे मुद्दा नहीं बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, उनको मुद्दा बनाना चाहिए, इस पे ज्यादा गौर करना चाहिए, को कुछ करना चाहिए उसके लिए। क्यों नहीं करते हैं?
वो हमेशा अपनी चीजों में उलझे रहते हैं। अपनी चीजों में उलझे रहते हैं या सिर्फ सियासत करते हैं? सियासत ही करते हैं, उसी से उलझे रहते हैं। ये कौन से दल हैं जो सियासत करते हैं? अभी जो काम नहीं कर पा रहे हैं, काम लेकर मतलब नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए, सही सही ईमानदारी से बताइए, आपको कैसा लगा जब लगा संतों के बीच राजनाथ सिंह आ गए? तो उसमें क्या है, सबको अपने धर्म पे चलने का अधिकार है। लगा कैसा? राजनीति करते करते इलाहाबाद पहुंच गए संतों के बीच? नहीं, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो राजनीति करते करते पहुंचे? वो अपने धर्म के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि इस देश में राजनीति अपने आप में धर्म है और धर्म अपने आप में सबसे बड़ी सियासत है। यह बात आज की नहीं है, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई ऐसा मौका आ गया है जहां धर्म सियासत के हिस्से में चली जाए? तो गड़िया साहब, अब तो बात सीधी हो जाए, धर्म को सियासत का हिस्सा तो नहीं बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि 100 करोड़ हिंदुओं के जीवन में समृद्धि आए, सुरक्षा आए और उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर हो। और इसलिए हम यह देश के 10-15 करोड़ हिंदुओं को संकल्पबद्ध बनाकर हिंदुओं से संकल्प करवाएंगे कि हम वोट डालेंगे। हम वोट एक दल के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, हम हिंदू मतदान करेंगे ताकि करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, करोड़ों हिंदुओं को शिक्षा मिले, करोड़ों हिंदुओं को सुरक्षा मिले और संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बने और भारत में एक गौ हत्या न हो। इसलिए यह देश में लोकतंत्र के आधार पर 10-15 करोड़ लोगों को संकल्प करवा के यह देश में करोड़ों हिंदुओं को रोजी, सुरक्षा और राम मंदिर बनाने की राजनीति को कोई बात करता है तो यही धर्म है और यही कर्तव्य है। विश्व हिंदू परिषद करके रहेगी और लाखों गांवों में हम 10-15 करोड़ लोगों को हाथ में गंगा जल लेकर मतदान करने का, और मतदान करेंगे राम मंदिर बने इसलिए, हमें रोजगार मिले इसलिए, हमें शिक्षा मिले इसलिए, यह हम हिंदुस्तान में खड़ा करवाएंगे। आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, उससे देश का कल्याण नहीं होगा। हमें तो 550 में 400 सांसद संसद में ऐसे बिठाने हैं जो करोड़ों हिंदुओं की रोजगार, शिक्षा, राम मंदिर और गाय की रक्षा करे। इसलिए मैं चुनकर आऊं महत्व का नहीं है, 400 लोगों के संसद में भेजना यही हमारा संकल्प है। इसलिए व्यक्तिगत सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का राम मंदिर, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम कह दें कि 2014 में जो लोग चुने जाएंगे, जनता ही उन्हें चुनेगी और उसके बाद तय हो जाए इस देश में राम मंदिर के आधार पे ही कि देखिए ये लोग चुने गए, अब ये जो कहेंगे यही आखिरी होगी? हम चाहते हैं कि ऐसी संसद हो जहां 400 से ज्यादा सांसद राम मंदिर के लिए कानून बनाए, देश के करोड़ों हिंदुओं की रोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा की चिंता करें। और इसलिए हिंदुस्तान में 10-15 करोड़ लोग संकल्प लेकर हमारे साथ खड़े हो गए तो हम हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं की चिंता करने वाली हमेशा राजनीति खड़ी करेंगे। और हम एक दल नहीं, हम हिंदुस्तान में 15 दल चाहते हैं जो हमारी चिंता करें। हमें एक नेता नहीं, हमें 25 नेता चाहिए जो कहेंगे कि हिंदुओं के राम मंदिर, रोजगार और शिक्षा के लिए मैं खड़ा रहूंगा और यह हिंदू राजनीति भारत में हम खड़ी करवाएंगे। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। होगा कैसे? होगा उन्हीं लोगों से जो लोग चुनाव जीतते हैं और फिर वादे से मुकर जाते हैं। महाराज, 1992 में भी हमने देखा और फिर वाजपेयी सरकार आई तब भी हमने देखा, वो लोग मुकर गए। जनता को याद है, जनता भूलती नहीं है। आप भूल गए हैं क्या? ऐसा है कि जनता को भी याद है और जिन लोगों ने वचनबद्धता जाहिर की उनको भी याद है, जनता को याद है, उन लोगों को याद है। इसीलिए आज पुनः उस बात को हम लोग पूरा करवाना चाहते हैं। क्या सेहरा उन्हीं के माथे पर बांधा जाए जिन्होंने देश को बात कह के धोखा दे दिया? जो भी सरकार रही उस समय न्यायालय के निर्णय को मान्यता देती आई है और हमारी पूरी निष्ठा न्यायालय में है। अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए प्रवीण तोगड़िया जी। संत, सियासत और विकास, 3 रास्ते अटके हुए हैं।
संगम होगा? तीनों रास्ते एक हैं। संत देश की राजनीति को दिशा देते आए हैं। हिंदू धर्म ने ही अर्थ और काम मानी आर्थिक समृद्धि का रास्ता बताया है। इसलिए तीनों एक है, पर तीनों मिलकर 100 करोड़ हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करें, यह हम चाहते हैं। बात निकली थी कि दरअसल दस्तक में आज संगम होगा कि नहीं होगा। राजनाथ सिंह इलाहाबाद से दिल्ली पहुंच गए। अब नरेंद्र मोदी भी दिल्ली की गलियां छोड़कर दोबारा अहमदाबाद के रास्ते पर। सवाल यही है, संगम होगा कि नहीं होगा, इंतजार करना होगा। रास्ता उसी का टटोला जा रहा है। दस्तक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ लगातार बैठे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।